बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में मेजर ऑफ लोकेशन का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है या हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन क्या है और डेटा को प्रेजेंट करने के बाद क्या आपने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके बाद मेजर ऑफ लोकेशन जो हमारे पास आ रहा है उसका मेन पर्पस क्यों है, क्या है और हम मेजर ऑफ लोकेशन को क्यों यूज़ कर रहे हैं या हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो स्टूडेंट हमने डिस्कस करना है अर्थमेटिक मीन हमने फॉर द ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा विद एग्जाम्पल डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब हमने देखने हैं कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अर्थमेटिक मीन। स्टूडेंट, ये सबसे पहले क्या है कि इजीली कैलकुलेट हम कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन को सम करना होता है डिवाइडेड बाय टोटल। आप मीन कैसे फाइंड करते हो? आप मीन फाइंड करते हो कि आपने टोटल वैल्यू को सम करना है एंड डिवाइडेड बाय एन करना है, और अगर फ्रीक्वेंसी है उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कर देना है। तो ये सबसे पहले क्या है कि इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एज ओनली इंफॉर्मेशन यू नीड इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि ये फार्मूला मैंने लिखा है कि आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर हम कहते हैं इट इज़ अ वेल नॉन स्टैटिस्टिक एंड इट इज़ इजिली मैनिपुलेटेड टू कैलकुलेट अवर ऑल यूजफुल स्टैटिस्टिकल मेजर। ये वेल नॉन स्टैटिस्टिक। अच्छा स्टूडेंट, अभी एक चीज़ मैं आपको और कंपेरिजन करती के बताती जाऊँ कि स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक में फ़र्क क्या है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल, ठीक है, कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो आपको इजीली पता है कि हम स्टैटिस्टिक्स का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं कि जब हम डेटा को ड्रॉ कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्टैटिस्टिक। तो आपके पास स्टैटिस्टिक क्या होता है कि द प्रोसेस ड्राइंग, एनालाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स, एस वाला। एंड स्टैटिस्टिक क्या है कि जब आप कहते हो द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल, द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैम्पल, आपके पास वो आ जाता है स्टैटिस्टिक। जब आप हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द स्टैटिस्टिक में से दैट इज सैम्पल में से दैट इज स्टैटिस्टिक, क्योंकि आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें सैम्पलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्यों रोल है कि देखिए आपके पास अगर लार्ज पॉपुलेशन होती है आप उसमें से कुछ सैम्पल कलेक्ट कर लेते हो और वो सैम्पल जो है आपके पास इजीली आपका जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर देते हैं कि आप उस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक्स आपके पास होते हैं कि अगर आप रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हो, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सैम्पल, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सैम्पल, अगर आप रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सैम्पल कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक। और अगर स्टैटिस्टिक्स क्या है कि अगर प्रोसेस है ड्राइंग, एनालाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग, ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक, जो कि आप सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हो। फिर हम कहते हैं इट यूजेज द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये किसी वैल्यू को स्किप नहीं करता, ठीक है, ये ईच एंड एवरी वैल्यू को इंक्लूड करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि आप फ्यू एक्सट्रीम वैल्यूज कैन कास्ट डिस्टोर्शन विच मेक्स इट अनरिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा सेट। हमारे पास क्या होता है कि एक्सट्रीम्स वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है हमारा डेटा। वो कैसे डिस्टर्ब होता है कि अगर अब नॉर्मली लार्ज एंड स्मॉल वैल्यूज़ आपके डेटा में आ गई है तो आपके डेटा को जो रिप्रेजेंट करना है वो हमारे पास क्या हो जाता है, उसमें एरर आने के चांसेस हो जाते हैं और आप उसे फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो एक्सट्रीमिस्ट वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे डेटा को क्या कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि व्हेन द डेटा इज discrete it may produce a value which appears to be unrealistic। अब हमारे पास कैसे अनरियलिस्टिक आ जाता है कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास डिस्क्रिट डेटा है, डिस्क्रिट डेटा किसको हम कहते हैं, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में कि कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है और डिस्क्रिट। कॉन्टिन्यूस होता है जो ईच एंड एवरी वैल्यू को इंक्लूड करता है, लेकिन जो डिस्क्रिट होता है वो आप जंपिंग की सूरत में लेते हैं, तो वो हमें अनरियलिस्टिक जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। और हम प्रीवियस एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, अब उसको भी दे सकते हो। उसमें भी हमारे पास अनरियलिस्टिक जिसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है वो रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देते हैं। जिस तरह मीन नंबर ऑफ डेज ऑन विच एन एम्प्लॉयज इज 2.47, तो ये हमें अनरियलिस्टिक रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से हमारे लिए ये एक डिसएडवांटेज है अर्थमेटिक मीन। फिर हम कहते हैं इट कैन नॉट बी रीड फॉर अ ग्राफ। हम फ्रॉम अ ग्राफ में इसे रीड नहीं कर सकते हैं एवरेज को, क्योंकि ग्राफ आपको ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करता है, ना कि आपको सेंट्रल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास
ग्राफ में से डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है। वेटेड मीन क्या है स्टूडेंट? वेटेड मीन आपके पास सेम मीन की तरह है। जिस तरह फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी आपके पास शो कर रही होती है कि आपका डेटा कितनी बार अकर हुआ है, लेकिन जो वेट्स हैं वो भी आपके पास क्या हैं कि इंपॉर्टेंस शो कर रहे होते हैं योर कमोडिटीज़ की। अब आप देखो आपके पास डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं, वीकली एज है, कोई भी आपने कमोडिटीज़ ली है, उसके साथ वेट्स आपको गिवन है, वेट शोइंग द इंपॉर्टेंस, वो इंपॉर्टेंस अपनी जिस तरह आप एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ अगर आपको वेट्स गिवन है तो आप सिंपली वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और आपका फार्मूला क्या बनेगा, ये जिस तरह हम लिखते थे ना एक्स फ्रीक्वेंसी वाले में, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। यहाँ आपने सिर्फ एफ की जगह क्या ले लेने हैं, वेट्स ले लेने हैं, बाकी फार्मूला आपके पास सेम रहेगा। मतलब एफ की जगह आप डब्ल्यू लगा दो तो आपके पास फार्मूला शो हो जाते हैं और इजीली आप इसको शो कर सकते हो, और इसे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। वेटेड अर्थमेटिक मीन यह आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका जो पेज है उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या है एंड हार्मोनिक मीन क्या है। अब ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए। इसमें अभी आपको ग्रुप डेटा नहीं गिवन, अगर ग्रुप डेटा गिवन भी हो तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसीज को इन्वॉल्व कर देना। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास बेसिकली क्या होता है? हम कहते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन है, द ज्योमेट्रिक मीन इज सेल्डम यूज आउटसाइड ऑफ स्पेशल एप्लीकेशन। सबसे पहले तो मैं इसको आपको फार्मूला बताती हूँ कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है। हम ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं एंड अंडर रूट पावर ऑफ एन ले लेते हैं, तो हमारे पास बन जाता है ज्योमेट्रिक मीन, जो कि बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये जो ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड करें, ये फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड करें। अनग्रुप डेटा के लिए कैसे फाइंड करें? क्योंकि इसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप सिंपल इसको डिस्कस करो ना, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो positive values of x1 x2 xn है is defined as the positive square root of their product, तो उनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन। आपके पास क्या आ जाता है? ज्योमेट्रिक। यही चीज़ें आपको बता रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस गिवन है, आप उनका पॉजिटिव रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट ले रहे हो, तो हमारे पास एन पॉजिटिव रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, इसमें आपको देखो डिफरेंट ये सैलरीज गिवन, डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है, x1 एंड x2 गिवन है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि n हमारे पास 2 था तो हमने 2 पॉजिटिव अंडर रूट 2 ले लेना और इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। इसी तरह आपने हार्मोनिक मीन को डिस्कस करना है। हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या होता है? आप सिंपल अगर इसको इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन। हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या होता है? आपके पास जो अर्थमेटिक मीन होता है वो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है, और अगर हम इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ऑपोजिट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन। आप देखो एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय एक्स, तो रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज आपके पास जो आ जाती हैं, या रेसिप्रोकल अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन, और ये तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। एग्जाम्पल आप देख लो कि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस आपको 3 माइल्स गिवन है, वो कहते हैं फर्स्ट थर्ड एंड द लास्ट थर्ड ऑफ द ट्रिप एट द स्पीड, आपको स्पीड डिफरेंट गिवन्स हैं, और आपको कहते हैं कि आपने जी फाइंड करना है, क्या चीज़ फाइंड करना है? हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, क्योंकि स्पीड वगैरह के लिए, रेशियोज़ के लिए आपके पास मेजॉरिटी जो आ रहा होता है वो ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर रहे होते हो, और आपके पास जो स्पीड के लिए यूज़ हो रहा होता है वो बेसिकली आप क्या यूज़ कर रहे होते हो? हार्मोनिक मीन यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें आप डिस्टेंस को काउंट कर रहे होते हो। अब आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इधर कोई मुश्किल नहीं है, आपके 3 वैल्यूज़ वो गिवन है। अब वो कहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड तो आपको गिवन है, एक आपके पास 250 है एंड एक आपके पास क्या है 300 है, तो 3 और टोटल जो डिस्टेंस है वो 900 माइल्स है। इट्स मीन 900 आपके पास टोटल डिस्टेंस है, बाकी आपके पास 300 एंड प्लस क्या आ गया 250, तो आपके पास टोटल क्या आ जाता है? ये आपके अगर इसे काउंट करते हो तो 550 आप टोटल डिस्टेंस उन्होंने बताया। बाकी वो कहते हैं कि थर्ड वाली वैल्यूज़ आपने खुद मालूम करनी है कि कितना डिस्टिंक्ट रिमेनिंग रह जाते हो, तो आप इसको सिंपली इसमें से माइनस करो। जब आप माइनस करोगे 550 को, तो आपके पास जो टोटल रह जाएगा वो आपके पास आप देख सकते हो हमारे पास क्या रह जाएगा 250। तो आपने यही जो थर्ड वैल्यू है, एक्स की वैल्यूज़ है, एक x1 ये है, x2 ये है, तो x3 आप खुद फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस मालूम है, टोटल में से आप माइनस कर दो तो आपकी थर्ड वैल्यूज़ आ जाएगी, और आपने ये लिख देना फार्मूले के हिसाब से, x की वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड करना है, फिर इनका सम करना है, डिवाइड बाई 3, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगा, एंड इट्स मेथड फॉर द हार्मोनिक मीन, या हार्मोनिक मीन के लिए आप क्या आ रहे हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके पास आ जाता है मीडियन।
अच्छा, मीडियन आपके पास क्या होता है, जो कि आपकी मिडल वैल्यू को शो कर रहा होता है, मीडियन सिंपली। अब इसमें भी हमारे पास 2 कैटेगरीज़ आ जाती हैं, एक इवन नंबर्स, एक ऑड नंबर्स के लिए। जो इवन नंबर्स के अब ये हम फाइंड करें मीडियन, मिडल वैल्यू डिस्क्राइब करेंगे, और ये भी फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए। अभी तक मैंने ग्रुप डेटा के लिए नहीं पढ़ाया। एक इवन डेटा है, एक ऑड डेटा के लिए मालूम करें। अब स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास इवन नंबर है, ठीक है, तो फिर आपने कैसे वैल्यूज़ को काउंट करना है, और अगर आपके पास ऑड नंबर है तो आपने कैसे वैल्यूज़ को काउंट करना है। अब इवन नंबर्स के लिए तो आपने सिंपली ये रूल डिस्क्राइब भी किया हुआ है, या आप देखें, वो कहते हैं इफ़ एन इज़ इवन द मिडल ऑब्जर्वेशंस आर दिस वन एंड द ऑब्जर्वेशन देन। अब हमने ये क्वेश्चन करते हैं, फिर इसमें सॉल्व करते हैं। देखो, आपको वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। हाउ मेनी वैल्यूज़ आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इट्स मीन हमारे पास इवन नंबर्स की कंडीशन है। अब आप देखो, आपने 12 को डिवाइड किया है 2 पे, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। आपने +1 किया, यहाँ हमने कंडीशन अप्लाई करनी है ना, +1 की है, तो आपके पास आ गया ऑब्जर्वेशन 7। अब 7, 6 एंड 7 जो ऑब्जर्वेशन आई है, आपने वो लेनी है, उसको डिवाइड करना है 2 पे, तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, 6 आपके पास, 6 एंड 7 वैल्यू कौन कौन सी हैं, यहाँ आप देखेंगे 4.8 एंड 5.2 आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक 6 है, एक 7। आपने इन दोनों को सम करना है एंड आपके पास ये मिडल वैल्यू आ जाएगी, अगर इवन नंबर है। अगर आपके पास ऑड नंबर है तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपके पास ऑड नंबर है तो आपने उसके लिए ये सेकंड अप्लाई कर देना फार्मूला। इन्होंने लिखा हुआ है n+1 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो वो जौन सी वैल्यू आ रही है, सिंपल आप कह लोगे जो मिडल वैल्यू आ रही होगी ऑड नंबर में, वो आपने एज अ मीडियन सेलेक्ट करना है। अच्छा, अनग्रुप डेटा के लिए जब भी आपने मीडियन सेलेक्ट करना है, आपने एक रूल जो है वो फॉलो करना है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आएगा। सबसे पहले आपने डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है। अगर आपका डेटा अरेंज नहीं है और आप वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हो, तो वो आपके पास रॉन्ग आंसर आएगा, कभी भी ट्रू नहीं आएगा। मीडियन में अनग्रुप डेटा के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डेटा को अरेंज करना है। और देखिए, यहाँ भी आपके पास डेटा अरेंज है, 2.1 है, 2.8 है, 3.1, 4, मतलब पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर लास्ट में सबसे लास्ट जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपने लिखनी है, और आपने मीडियन फाइंड करना है। तो जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है, वो बेशक आपने इवन नंबर के लिए करना है या ऑड नंबर के लिए करना है, आपने सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करना है। आपका डेटा अरेंज होगा तो आप इजीली उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए आपके पास यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है और मीडियन आपको फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, तो आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो कि मैंने आपको बताया है। जिस तरह के फार्मूलाज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह आप इजीली उसको फाइंड कर लोगे। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है कि आपने फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना होता है। क्यूमुलेट मीन क्या होता है, इकट्ठे करते जाना, सम करते जाना है। अब देखो, ये आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कराती जाऊँ कि अगर आपको 7 गिवन है, आपने 7 में क्या प्लस किया है, 11, 11 किया तो 18 आ गया, 18 में क्या प्लस किया, 17, तो 35 आ गया, 35 में प्लस किया 20 तो 55 आ गया, फिर इसमें प्लस किया 16 तो आपके पास ये आ गया, और इसमें प्लस 9। तो ये आपके पास जो टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आते हैं, लास्ट वैल्यू आपकी उसकी इक्वल होनी चाहिए। इट्स मीन आपने फिर कोई मिस्टेक नहीं की है। ये हमारे पास आ जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब आप इसे टोटल पे डिवाइड कर देते हो तो हमारे पास जो परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास आ जाती है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम नेक्स्ट और करते हैं। अब ये आपके पास वही मेथड है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने जो भी मीडियन फाइंड करना है, अगर इवन नंबर है तो उसके लिए क्या फाइंड करना है, अगर ऑड नंबर है उसके लिए क्या करें। अच्छा, देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी मीडियन फाइंड किया गया, फार्मूला उन्होंने डिस्क्राइब किया। ये जी आपके पास मीडियन का फार्मूला है फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है उसके लिए तो बहुत ईजी, आप बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप डेटा है तो फिर आपने ये फार्मूला मेथड जो है फॉलो करना है। स्टूडेंट, ये मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल भी करवा चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में, ठीक है, और आप इसको देख भी सकते हो, बहुत इजीली डिस्क्राइब किए। अब यहाँ हमारे पास क्या है, L प्लस एच एफ एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी। इसमें बताया गया है जो L हमारे पास है वो लोअर क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है, कि जो क्लास आपने सेलेक्ट की है n/2 के ज़रिए, जो आपने n/2 के ज़रिए जो क्लास सेलेक्ट की है, जो सिलेक्टेड क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज आपके पास आ रही है।
इसी तरह हमारे पास जो सी है वो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बट नॉट इंक्लूडिंग द मीडियन क्लास, आपके पास प्रीवियस जो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपने ले लेनी है। इसी तरह एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, एंड हाई क्या है, क्लास इंटरवल को शो करे। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल स्टूडेंट आप मेरे चैनल पे जाएं नाज अकेडमी पे, वहाँ आपको मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फुल चैप्टर है जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाई हुई है सॉल्व, और फार्मूला भी बताए हुए कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो वो आपने वहाँ से देखनी है। ये सिंपली मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें, बाकी एग्जाम्पल आप मेरे चैनल पे जाके थर्ड जो चैप्टर है वहाँ पे देखोगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन क्या है। देखो मीडियन भी हमारे पास क्या है कि एक तो हमारे पास बहुत इजी है, सिंपली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। फिर ये एक्सट्रीम वैल्यू से डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि हम तो लेते ही मिडल वैल्यू, डेटा को अरेंज करते हैं और मिडल वैल्यू होती है, एक्सट्रीम वैल्यूज तो इसमें अफेक्ट करती ही नहीं है। फिर ओपन एंड क्लासेज और इरेगुलर विथ के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है, उससे डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि हमने मिडल वैल्यू लेनी होती है। और ओपन एंड क्लास क्या होता है कि जिसकी या तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती या लोएस्ट नहीं गिवन होती। फिर हम कहते हैं कि ऑल द ऑब्जर्वेशन आर यूज्ड ऑर्डर ऑफ द डेटा इवन थ्रू ओनली द मिडल और द टू ऑब्जर्वेशन आर यूज्ड इन कैलकुलेशन, कि आप डेटा को अरेंज कर लेते हो इजीली, आप मिडल वैल्यू को चूज कर लेते हो एज अ मीडियन। फिर हम कहते हैं इट कैन बी इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली इन अ वेरी सिंपल वे, ग्राफिकली आप इसे वेरी वेरी इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीडियन विद इन द मीडियन क्लास कैन ओनली बी एन एस्टिमेट वेदर इट कैलकुलेटेड और रीड फ्रॉम अ ग्राफ। आप क्या करते हो कि इसका सबसे डिसएडवांटेज क्या है कि मीडियन अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक तो थोड़ा टफ भी हो जाता है, ठीक है। फिर आप उसे ओनली रीड कर सकते हो जब आपके पास ग्राफ हो, देन फिर आप कहते हो कि although the median is easy to calculate, it is difficult to manipulate arithmetically. It is of the little use in calculating other statistical measure के, other statistical measure में बहुत डिफिकल्ट, बहुत कम यूज़ है इसका। और अगर आप अर्थमेटिक्स से कर रहे हो तो यकीनी बात है मीडियन हमारे पास थोड़ा सा टफ मेथड आ जाता है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन बहुत ही ईजी सिंपल एवरेज थी। या आप देख सकते हो मीडियन मिडल वैल्यू को शो करिए, जहाँ जो आपका मीडियन आ रहा है आप उसको ग्राफिकली शो कर दो, आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास थर्ड लेक्चर जो मैं आपके साथ डिस्क्राइब करूंगी वो क्वांटाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स और इससे रिलेटेड आपको चीज़ें डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की और प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इस जो मैं मेजर ऑफ लोकेशन पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर थर्ड, इसमें जो थर्ड लेक्चर है जिसकी समरी मैं आपको दूंगी वो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।